साथियों, अगर आपको अपने 2 नंबर और पक्के करने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी में, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास हमने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, और आपको बहुत एंजॉय भी आप लोगों ने इस वीडियो में किया था। तो आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बेसिक्स क्वेश्चन सीखते हैं कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए साथियों, बिना किसी बात के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। देखते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होगी कि इसका मतलब क्या है। क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य का, आपको क्या ध्यान देना है, ये चीजें ध्यान दिया करिए। लागत मूल्य का, तो कहता है लागत मूल्य का 8/5 गुना है। जब भी ऐसी बात करें कि लागत मूल्य का, विक्रय मूल्य का, तो आपको एक चीज ये ध्यान देना होता है, जब भी इस टाइप से चीजें आए कि लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जैसे हमने क्या किया, लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात। तो यहां आप देखोगे लागत मूल्य दे रखा है ना, लागत मूल्य का, तो इसका मतलब क्या है, जो 8/5 का जिसके साथ दे, जैसे हमने किया लागत मूल्य का, तो यहां आप जो लागत मूल्य है तो ये आपकी सीपी हो जाएगी। लागत मूल्य जो नीचे वाली वैल्यू वो सीपी हो जाएगी। कह रहा है लागत मूल्य का 8/5 गुना है। तो क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे क्या साथियों, यहां से क्या हो गया आपका, सीपी क्या हो गई, 5 हो गई, एसपी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 8 हो जाएगी। हमने सीधा कहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, तो उसका लागत मूल्य क्या है, जिसके साथ कहे लागत मूल्य का, तो हमने कहा लागत मूल्य क्या हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू, और ऊपर वाली क्या हो जाएगी, एसपी। कह रहे लागत मूल्य का 8/5 गुना, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो अगर सीपी 5 थी तो एसपी क्या हुआ, 8। तो वही कह रहा लाभ कितना हुआ, 5 की चीज 8 में बेचेगी तो कितने का लाभ, 3 का। तो 3 का लाभ कितने पे साथियों, 5 पे। देखो हमने ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई थी कि 3/5 क्या होता है, हमें पता है। इसको काटेंगे 20, 20 तिहाई 60%, क्या है 60% आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। तो हमने क्या किया, 5 आपका सीपी था, 8 एसपी था, तो 5 की चीजें थी, 8 8 में बेचेगी, 3 का प्रॉफिट। तो हमने बताया था प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंट ये बराबर होता है प्रॉफिट अपान में सीपी इंटू 100। इसी, तो ये सारी चीजें आपको क्या है, ओरल आनी चाहिए। ये सब फॉर्मूले वगैरह ध्यान नहीं देना। हमें पता है 3 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे होता है। तो 3 का प्रॉफिट सीपी 5 पे, तो 100 पे कितना, 60%। तो आई होप ये चीजें अच्छे से आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का आया हुआ। देखिए साथियों, क्या है ना, क्वेश्चंस आपको सारे वही कराए जा रहे हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना या जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत अपडेटेड कंटेंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना मैथ में, ठीक है ना। कह रहा है एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर, तो आप देखोगे ये आपका क्या है, एसपी है। ये आपका क्या है, एसपी। कह रहा है एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, कार का क्रय मूल्य, हमें क्या सीपी बोला है। अ कार इज सोल्ड फॉर 6400 एट लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो यहां आप देखोगे सबसे पहले जो ये 20% की फ्रैक्शन है साथियों, 20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5। देखिए अब भी अगर आप फ्रैक्शन में फंस रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन को हमने 2-3 चैप्टर आपका जैसे परसेंटेज में बहुत डीप पढ़ाया हुआ था, उसके बाद एसआई सीआई सब जगह इसका यूज कराया है। तो यहाँ हम सारी बेसिक चीजें बार बार आपको नहीं सिखा सकते, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ हमने क्या बोला, कह रहा है कि एक कार को 6400 रुपए बेचने में 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब ये है, अगर आपकी सीपी क्या है, 5 है, तो 20%, 5 का 20% हानि मतलब 1 की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या है, सीपी आपका क्या है साथियों, सीपी आपका 5 यूनिट है, और आपको लॉस कितने को हो रहा है, लॉस कितने को हो रहा है मित्रों, लॉस आपको 1 का हो रहा है। तो आप देखो 5 की चीजें है, लॉस 1 का हो रहा है, तो एसपी कितने का रहा होगा, 4 का। देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी क्या साथियों, कि ज्यादा में खरीद, जैसे हमारी लागत मूल्य क्या है, 5 है और हमें 4 में मिला, मतलब ज्यादा में खरीद के अगर आप कम में बेचोगे तो लॉस ही होगा ना, सीधी सी बात है। अगर कोई चीज आप ज्यादा में खरीद के लाए, जैसे मैं कोई एक, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक चेयर खरीद के लाया 100 रुपया का, और हमने उसको 80 में बेच दिया, तो हर कंडीशन में लॉस होगा। तो यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। बट एक चीज क्वेश्चन में और दे रखा है जो आपको समझने वाली बात है, क्या कि कह रहा है एक कार को 6400 रुपए में बेचने, एसपी 4 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों,
6400 है, ये चीजें आपको ध्यान देना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1600। कितना आ जाएगा, 1600। और आपसे पूछा क्या है, आपसे क्रय मूल्य पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो कितना, 1600 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 1600 से कितना आ जाएगा, 8000। 8000 आपका करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन सी है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता लॉस कितने का हुआ है, तो देखो इसमें 1600 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 1600। एक्चुअल में क्या था, उसको 1600 का एक्चुअल में देखिए आपको क्या था, 8000 की चीज ही थी, उसने 6400 में बेचा, तो 1600 का लॉस हुआ था। लेकिन आपसे पूछा था सीपी कितनी थी, 8000। तो आई होप चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। प्रॉफिट एंड लॉस साथियों बहुत आसान चैप्टर है। अगर इसकी लैंग्वेज समझ में आने लगी तो 1 से 2 लाइन में देखिए हर एक क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हैं। बट इसके लिए आपको इसकी लैंग्वेज पे पकड़ बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। कह रहा है एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। तो 12.5% की फ्रैक्शन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, 1/8 होती है। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो क्या कह रहा है आप सीखिए, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। अगर सीपी आपकी 8 है तो 8 का 12.5% क्या है, 1 है। तो सीपी आपकी कितनी होगी मित्रों, सीपी आपकी 8 हो गई। प्रॉफिट आपका कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो एसपी क्या, 8 की चीजें खरीद के लाए, 1 का लाभ हुआ, बेचा होगा कितने में, 9 में। ये सब यूनिट में है, ये चीजें ध्यान देना है। क्या है, ये यूनिट में है, ये चीजें ध्यान देना। अब यहां से हमें पता है क्वेश्चन में एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पड़ते, ये आपका एसपी दे रखा है। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या है, 630। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 970 आ जाएगा, है ना। 70 बार में इसको काट देगा। अब आपसे सीपी पूछा है तो गुड़े 70 कर दो, कितना आ जाएगा, 8 7 56, 560 आपका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे कोई प्रॉफिट पूछे तो 70 आ जाएगा, 70 से गुणा कर दोगे, 70 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब 560 की चीजें थी, 70 का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा, 630 में। ये भी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए एक ही बार में, कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत अलग है क्वेश्चंस को करने में। अगला क्वेश्चन हम करते, कह रहा है एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, क्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन है। देखिए अब सबसे बड़ा इशू बच्चों को बहुत ज्यादा होगा कि ये सबकी फ्रैक्शन कैसे, और ये सारी चीजें हमने हजारों बार बता दी। कितना होता है, 1/6। तो ये आपका सीपी हो गया। कह रहा है कि सीपी 6, इसका 16 सही 2/3%, क्या 1 का लाभ हो रहा है, यही ना। तो सीपी आपकी कितनी मित्रों, 6 आ गई। प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो एसपी कितना आ जाएगा साथियों, 6 और 1 7, सीधा सीधा। और क्वेश्चन में एसपी आपका कितना दे रखा है, 1470। 7 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों, 1470। 1 यूनिट की वैल्यू करोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 210। 1 यूनिट की वैल्यू 210, तो आपको सीपी पूछा है 210 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 शून्य 6 6 12, 1260 आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो आप देखिए बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता, कुछ भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन में, है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे करते सीखते। कह रहा है एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है। अब सबसे बड़ा टास्क है 24% की फ्रैक्शन। तो हमें एक चीज पता है कि 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है मित्रों, 1/25। तो 24/4 का कितना है, ये 6 गुना है। कितना आ जाएगा साथियों, 6/25। तो हमें पता है सीपी क्या आ गया आपका, 25। तो 25 का 6 आ गया। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, सीपी अगर आपका क्या साथियों, सीपी अगर आपका कितना है, 25 है। और आपका प्रॉफिट कितने का साथियों, 6 का है। एसपी आपका कितना आ जाएगा, 31 यूनिट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एक वस्तु जो 434 रुपए में बेची गई, तो 31 यूनिट की वैल्यू कितना है, 31 यूनिट की वैल्यू क्या है, 434। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 31 से भाग दोगे, तो 4 एकम 4, 14। तो ये 14 बार में इसको काट देगा, कितना, 14 टाइम्स में। 1 यूनिट की वैल्यू 14, 14 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 25 चौका 100, कैरी अपने पास 10, 25 एकम 25, 10, 35, 350। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। हमने क्या किया देखो, 25 है और 14 से इसमें मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लो आप, 4 × 25 के शून्य, 4 दूनी 8, 2 10 के शून्य, 1 चौके 4, 1 2 शून्य 4, 340। तो वही है, क्या हो गए, 340 है क्या,
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या आएगा देखो, 25 और 14, 4 25 20 के शून्य, कैरी 2, 4 दूनी 8, 2 के 10, 1 25 5, 1 2 शून्य 5, 350। तो यही आपका आएगा 350। हमने क्या किया, 25 का 100, कैरी अपने पास 10, 25 एकम 25, 10 35, 350। तो देखो कांस्टेबल में भी सेम पैटर्न पे आया हुआ। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सेम चीजें है, इसको आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। सेम क्वेश्चन है पैटर्न पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क 40 रुपया है, 12.5% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप समझिए, देखिए सबसे जो बड़ी बात है क्या है, 12.5% की फ्रैक्शन क्या आएगी आपके साथियों, अभी हमने बताया था 1/8। तो यहाँ ये आपकी सीपी है। अब क्या कह रहा है कि 12.5% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य, तो 8 की चीजें है, 8 का 12.5% 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो सीपी अगर आपकी क्या है मित्रों 8 है, प्रॉफिट आपको 1 का हो रहा है, तो यहाँ आपका एसपी कितना आ जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा, 9 यूनिट। अब एक्चुअल में सीपी कितना ये हमें देखना है। देखोगे आप, एक कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, ये 600 रुपये में खरीदा गया। अब उस पर क्या हुआ, सिलाई शुल्क 40 रुपये, उस पर सिलाई शुल्क भी लगा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 640। तो हमने बहुत पहली क्लास में ही आपको समझाया था, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जब तक आप सेलिंग ना कर दे उसके पहले जितने भी कॉस्ट लगते हैं सब मिला के ही आपका क्या होता है कॉस्ट प्राइस, बहुत अच्छे से हमने समझाया था। तो यहां से आप देखोगे ये आपका क्या है, कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क 40 रुपया है। तो यहां से आप देखोगे 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों, 640 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है देखना, आपसे पूछा है विक्रय मूल्य, तो कितने में बेचा गया, 80 से मल्टीप्लिकेशन को 8 9 72, 720 रुपया में इसको क्या हुआ साथियों, बेच दिया गया। मतलब 640 का खरीद के 720 रुपये में बेचा गया। मतलब यहाँ कह सकते हैं अगर कोई पूछे कितने का प्रॉफिट, तो 80 रुपये का, ये भी आप बता सकते हो ना। तो 640 की चीजें है और 720 में बेची गई है, तो प्रॉफिट ही होगा। यूपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है मित्रों। अगले क्वेश्चन भी करते हैं। एक वस्तु पर 120% लाभ है, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहता है, नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखो सेम है, बस थोड़ी सी चीजें हैं। 120% की फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे, हमें पता है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 120 इसका कितना गुना है, 6 गुना है, तो हम कैसे देंगे 6/5। अब पढ़ना आप क्वेश्चन, तभी एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। कह रहा है एक वस्तु को 120% लाभ है, एक वस्तु पर 120% लाभ है। सीपी अगर आपकी 5 है, यहां से आप देखोगे सीपी और एसपी है ना, सीपी अगर आपकी 5 है तो 6 का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, देखो सीपी अगर साथियों आपकी 5 है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है, तो एसपी आपका कितना आ जाएगा मित्रों, 6 5 11, तो कितना आ गया, 11 यूनिट आपका एसपी आ गया। अब अगली लाइन कह रहा है यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, कह रहा है यदि सीपी को 10% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य सेम वही रहे, तो नया लाभ प्रतिशत। अब देखिए 5 का 10% निकालोगे तो डेसिमल वगैरह में आएगा, तो आप कुछ मत करो, 100 से दोनों तरफ गुणा कर लो, इधर भी कर लो इधर भी, हमने कर लिया। अब 500 का आप 10% बढ़ा दो, तो 500 का 10% आप निकालेंगे, 500 का 10%, 10/100, कितना आ जाएगा, वैसे 50 आएगा, ये तो आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 10% ये 50 आ गया, तो कितना हो गया 550। अब आपकी नई न्यू सीपी क्या होगी साथियों, ये न्यू आपकी क्या हो गई, न्यू सीपी हो गई। तो न्यू सीपी क्या होगी 500, 550 चीजें आपने कितने में बेच दिया, 1100 में, कितने का प्रॉफिट, अभी भी 550 का प्रॉफिट। अब आपसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, तो 550 का प्रॉफिट हुआ है, और क्या है साथियों 550 का प्रॉफिट है, कितने पे साथियों, 550 पे ही है ना, इंटू 100। आप देखो एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100%, मतलब 100 ही आएगा कितने, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता, कुछ नहीं था, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोला था वैसे वैसे चीजें हमने कर रखी थी, है ना। अगला क्वेश्चन हम करते, कह रहा है एक वस्तु 50% लाभ है, एक वस्तु पर 50% लाभ है। अब आपको पता होना चाहिए 50% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 1/2, सीधा सीधा, है ना। अब हमें पता है सीपी आपकी क्या है मित्रों, 2 है, सीपी आपकी 2 है, 1 का लाभ हुआ है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी यहां से आपका क्या आ जाएगा 3, यही ना।
अब क्या कह रहा है, अगली लाइन कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 20% बढ़ जाए तो इसको हम 100 से इधर भी गुणा कर देते हैं, इधर भी। तो 200 का 20%, 20/100 कर लो। तो 2 जीरो से 20 दूनी 40। ये आप देखोगे इसका 20% क्या आएगा, 20% 40 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 240, यही ना। अब 200 ए क्या है आपका, न्यू सीपी है। अब आप देखो, अब क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य वही रहता तो 240 से 300 में हो गई तो कितने का प्रॉफिट, 60 का। 60 का प्रॉफिट कितने पे साथियों, 240 पे। तो 100 पे कितना, तो 6 4 6 चौक 24, 1/4 × 100, ये कितना आ जाएगा साथियों, 25%। करेक्ट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। कितना आ गया, 25%। तो बहुत आराम से आप हर एक बेसिक क्वेश्चन को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। कुछ भी नहीं है बेसिक क्वेश्चन में। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचा, उसकी लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा आपने सही किया है, बट ऐसा बिल्कुल में नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा लगता नहीं है कि, लगता है वो बहुत आपसे, लेकिन वो ऐसा काट के जाती है, समझ में आ जाता है। तो यही ध्यान देना है, अगर ये क्वेश्चन आपने सही से नहीं पढ़ा तो आपका 2 नंबर काटेगा, जैसे वो काट के जाती है। तो ध्यान देना है। कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सहित 2/3% लाभ पर बेचता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य, तो 16 से ही 2/3%, ये बराबर किसके है, 1/6। तो अब कह रहा है विक्रय मूल्य, तो ये आपका क्या हो गया साथियों, एसपी हो गया, और ये क्या हो गया, लाभ पर एक का प्रॉफिट। तो यहां से आप देखो, अगर एसपी आपका कितना साथियों, 6 है, ये ऐसे भी कर सकते हैं। अगर एसपी आपका क्या है, 6 है, प्रॉफिट आपका 1 का हो रहा है, तो 6 की चीजें अगर 1 का प्रॉफिट हुआ है तो मतलब सीधी सी बात है, आप 5 रुपए में खरीद के लाए होंगे, सीधी सी बात है। 6 की चीजें थी, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 के लाए होगा। हमने क्या किया, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, तो हमें अब इस, देखिए ज्यादातर कैलकुलेशन क्या होता है, सीपी पे ही रहती है, लेकिन अगर कंडीशन दे दिया क्वेश्चन में, इसमें कंडीशन दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सहित 2/3% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या अच्छा है। तो अब आप क्या कर रहा है कि उसका वास्तविक लाभ, तो आपको देखो कितने का लाभ है, 1 का लाभ है कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 20% आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन बी। 1 का लाभ सीपी पे ही कैलकुलेट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 27 रुपए में वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, फिर से क्या कह रहा है देखो, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। तो 10% की फ्रैक्शन क्या है मित्रों, 1/10। ये आपका क्या है, एसपी है, क्योंकि विक्रय मूल्य पे, और एक का क्या है, प्रॉफिट। तो एसपी अगर आपका साथियों क्या है, 10 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो सीपी आपका क्या रहा होगा, 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 27, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य याद करना है, आप विक्रय मूल्य भी तो गुणे 3, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर आपसे क्या पूछ लेता, प्रॉफिट कितने के थे, 3 से कर देते, 3 आ जाता। आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, एक्चुअल में क्या चीजें हो रही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते। कह रहा है एक रेडियो 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि ज्ञात करना। अब यहां पर भी एक लाइन बढ़ा दिया है, आप बस एक काम करो, यहां तक पढ़ो क्वेश्चन, कहां तक, यहीं तक पढ़ो, आप क्वेश्चन यहां तक पढ़ो बस, इसके ज्यादा कुछ ना। कह रहा है एक रेडियो 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया। तो देखो सीधा सीधा क्या है, 10% लाभ पर बेचा गया, तो 1/10। तो सीपी अगर आपकी साथियों 10 रही होगी, प्रॉफिट अगर आपको 1 का हुआ होगा, तो एसपी कितने का रहा होगा साथियों, 11 का, सीधा सीधा। तो कह रहा है एक रेडियो को 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप देखेंगे 990 क्या है, 990, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। तो सीपी यहां से आपकी क्या आ जाएगी, 90 मतलब 900, 900। तो सीपी आपके कितने आ गए साथियों, सीपी आपकी आ गई 900। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना, कह रहा है यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि कितनी होती। तो सीपी 900 है, अब इसी को कह रहा है अगर हम 890 में बेच देते तो लाभ होगा या हानि होगी। तो हमें पता है 900 की चीज अगर 890 में बेच रहे, मतलब ज्यादा की चीज है कम में बेचेंगे तो लॉस ही होगा, कितने का, 10 का, सॉरी कितने का, 10 का आपका क्या होगा, लॉस होगा, 10 रुपए का क्या होगा, लॉस। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, 10 रुपए का क्या होगा, लॉस, क्योंकि ज्यादा में की चीजें अगर कम में बेचोगे हमेशा क्या आता है, लॉस ही आता है।
अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा एक घड़ी 1320 रुपए में 20% लाभ पर बेची गई। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मित्रों, 1/5। तो सीपी यहां से आपकी निकलेगी कितना, 5। प्रॉफिट क्या है, 1 का है, तो एसपी कितना आ जाएगा साथियों, 5 और 1 6, यही ना। कह रहा है एक घड़ी 1320 रुपए में 20% लाभ पर बेची गई। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है मित्रों, क्वेश्चन में दे रखा 1320। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 220। तो हमें सीपी निकालोगे तो 220 में मल्टीप्लिकेशन करोगे, कितना आ जाएगा, 0 5 दूनी 10 के 0 5 दूनी 10 11, यही ना। देखो 5 0 0 5 दूनी 10 के 0 5 दूनी 10 से 11। अब यहाँ आप देखोगे सीपी आपकी कितनी आ गई, 1100। क्या है, सीपी आपकी कितनी आ गई मित्रों, 1100 आपकी सीपी है। अब क्या कह रहा है, यदि इसे हम 1150 रुपये में बेच दें, सीपी 1100 है, अब इसी को हम अगर 1150 रुपये में बेच दें तो प्रॉफिट होगा या लॉस। तो 1100 की चीज अगर आप 1150 में दें तो 50 का क्या आएगा, प्रॉफिट। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 50 का क्या होगा, प्रॉफिट। तो साथियों जितने भी बेसिक पॉसिबिलिटी आज बनती थी हमने 2 वीडियो में आपकी सब कुछ कवर करा दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यूपीपी पुलिस में इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है बेसिक से। अब जो भी टाइपे है धीरे धीरे आपके 4-5 वीडियो में सारी टाइपे कवर कराई जाएंगी। एक बार अच्छे से दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन लैंग्वेज और बड़ी बड़ी बनेगी, तो तोड़ने में आपको परेशानी होगी अगर आपको बेसिक चीजें अच्छे से पता नहीं है। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।